नमस्कार, तारातरा बॉयज यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। पश्चिमी बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी में बवाल मच चुका है। ममता के खिलाफ में उनके ही विधायक टिकट ना मिलने के चलते बगावत कर दी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के अंदर करीब G23 के 23 बड़े नेताओं ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। वही ओपिनियन पोल के अंदर ममता बनर्जी की लिस्ट जारी होते ही नंदीग्राम से ममता खुद चुनाव लड़ रही है, तो वहां से टक्कर दे रही भाजपा के शुभेंदु ने भी बड़ा ऐलान जारी कर दिया है। ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के नेताओं ने भी बगावत शुरू कर दी है, जिसके चलते करीब 150 कार्यकर्ता और नेताओं के साथ टीएमसी पार्टी को छोड़ ममता का दामन थामने को तैयार। जो पहले नेता थे वो अब बीजेपी का दामन थामने को तैयार है। वही ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार की अगर बात करें आज के भावों की, तो सबसे बड़े और चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर। बीजेपी पार्टी की बड़ी जीत मानी जा रही है, तो ममता बनर्जी के नेताओं के अंदर हुए रोष के बाद में अब लगातार ममता को बड़े से बड़े झटके लग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को लेकर तमिलनाडु और केरला के अंदर पहले से ही झटके लग चुके हैं, और पुदुचेरी के अंदर सरकार गिरने के बाद अब G23 की हुई इस बगावत के बाद में केरल और तमिलनाडु के अंदर राहुल गांधी और वायनाड के अंदर से करीब 5 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जो एक बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए। विधानसभा चुनाव 2021 से पहले ही लगातार बवाल मच चुका है चुनावों को लेकर। वहीं बीजेपी पार्टी को ओपिनियन पोल और सट्टा बाजार की अगर बात करें तो उसके अंदर करीब 190 सीटों का बंगाल में आंकड़ा दिया जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी को करीब 70 सीटें दी जा रही है, जिसकी वजह से ममता ने अपनी पहले ही लिस्ट जारी करने के बाद पूरी तरीके से उनके नेताओं के बीच बगावत शुरू हो चुकी है। वहीं ममता के नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद में लगातार भाजपा पार्टी के नेता और भी कई बड़े सवाल भी उठा रहे हैं कि ममता दीदी का अब अंतिम समय आ चुका है। वहीं दोस्तों, हमने इस वीडियो के बीच में कुछ सवाल आपसे पूछे, उनका सही जवाब देने वाले को इनाम भी दिया जाएगा, जो बड़े तौर पर रैंडम कमेंट क्लिक किए जाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें। वहीं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ में, क्योंकि अब पश्चिमी बंगाल के अंदर भी पूरी तरीके से सियासी राजनीति का बवाल मच चुका है। वहीं अगर आप भी पश्चिमी बंगाल के अंदर से वीडियो को देख रहे हैं तो अपने ज़िले और गाँव का नाम कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर करें, और ये भी ज़रूर बताएं कि आपके गाँव में किस प्रकार बीजेपी और टीएमसी पार्टी के बीच में हवाएँ तेज चल रही है। क्योंकि फिलहाल में जो सट्टा बाजार और ओपिनियन पोल के जो सामने बातें आ रही है, उसके अंदर बीजेपी पार्टी और पीएम मोदी का एक बार फिर बंगाल के अंदर जादू चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 294 सीटों के ओपिनियन पोल में ममता बनर्जी की 294 सीटों पर कैंडिडेट लिस्ट जारी करने के बाद पूरी तरीके से बवाल मच गया। कांग्रेस पार्टी को पहले से ही बड़े झटके दिए जा रहे। राहुल गांधी के खिलाफ में G23 के दिग्गज नेताओं के हुए ऐलान के बाद में ममता बनर्जी के साथ गठबंधन को तैयार हो चुकी है कांग्रेस। वहीं पश्चिमी बंगाल के अंदर शिवसेना, समाजवादी पार्टी से लगाकर असदुद्दीन ओवैसी भी जल्द ममता के साथ गठबंधन करने का ऐलान करेंगे, और बीजेपी पार्टी के लिए एक बड़े तौर पर महागठबंधन का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बिहार के चुनाव में जो महागठबंधन को हार का मुँह देखना पड़ा है, वैसा ही इस बार पश्चिमी बंगाल के चुनाव में भी ममता के लिए बड़े खतरे के संकेत शुरू हो चुके हैं। इस बीच में ममता के भतीजे को लेकर भी कई बड़े बीजेपी ने निशाने साध दिए। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बड़ा ऐलान कर दिया कि पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता का समय खत्म होने की कगार पर है, और पश्चिम बंगाल की जनता भी अब पूरी तरीके से बीजेपी को तैयार हो चुकी है अपनाने के लिए। वहीं ममता के खास सांसद ने भी बड़े सदन के अंदर इस्तीफा देने के बाद ममता की पार्टी टीएमसी पर भी सवाल उठा लिए। तो दूसरी ओर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे बीजेपी के प्रत्याशी शुभेंदु और ममता के बीच में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। जहाँ नंदीग्राम की अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पर ममता को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, और उन्होंने ये खुलकर दावा भी किया है शुभेंदु सिंह ने कि इस बार ममता को बड़ी टक्कर हो गई और यहाँ पर ममता को हार सुनिश्चित है। उनकी जीत को लेकर वो लगातार कई बड़े दावे भी ठोक चुके हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि पश्चिमी बंगाल के अंदर ममता को उखाड़ फेंक दिया जाए और बंगाल के अंदर भी जय श्री राम के नारे लगे, तो वीडियो को लाइक
और शेयर ज़रूर करें। वही ममता की इस लिस्ट के बाद में कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी अब G23 के दिग्गज नेताओं के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में। इस दिन ओवैसी को लेकर ममता बनर्जी ने पहले भी उनकी रैली को अनुमति ना दी गई, जिसकी वजह से ओवैसी ने भी कई बड़े सवाल उठाए हैं। लेकिन शिवसेना के गठबंधन के बाद जल्द ओवैसी भी गठबंधन करेंगे ममता के साथ में, और ये पूरी तरीके से समर्थन दिया जाएगा भाजपा पार्टी को हराने के लिए। लेकिन इस बार के चुनाव पश्चिमी बंगाल के बड़े रोचक दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से अब ममता के लिए भी इस बात की चिंता शुरू हो चुकी है कि इस चुनाव के अंदर आखिरकार बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर के बाद जीत हासिल होगी या फिर नहीं होगी। लेकिन एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सट्टा रिपोर्ट और ओपिनियन पोल के मुताबिक ममता और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। तो एक तरफ ममता को एक बार फिर पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में भी बंगाल की जनता भी चाह रही है। वहीं टीएमसी की हुई इस कैंडिडेट लिस्ट के अंदर करीब 50% मुस्लिम समुदाय के लोगों को टिकटें दी गई है। इसके बाद में बीजेपी पार्टी ने अब महिलाओं को उतारने का ऐलान कर दिया गया है। वहीं 25 प्रकरणों को लेकर भी ममता की बड़ी चिंता सता रही है कि आखिर उस दौरान क्या कुछ होगा, इस पूरी रणनीति को लेकर कि उस चुनावी मैदान के अंदर ममता के खिलाफ में क्या कुछ नई बगावत के सुर देखने को मिलेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी को पहले से ही बड़े झटके लग रहे हैं और अब भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लगातार झटके पर झटके दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी भी अब जल्द G23 के नेताओं को सस्पेंड करने या फिर उनको बर्खास्त करने का जल्द बड़ा ऐलान किया जाएगा। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ में हुए प्रदर्शन के बाद में कांग्रेस के नेताओं पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी ओर अधीर रंजन चौधरी ने भी बयान देते हुए कहा कि गुलाम नबी आज़ाद के द्वारा भाजपा के पीएम मोदी की प्रशंसा किए जाने के बाद अब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि गुलाम नबी आज़ाद भी जल्द बीजेपी का दामन थामेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बयान देते हुए कहा था कि गुलाम नबी आज़ाद से लगाकर कई बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को लेकर कई बड़े चिंता के बादल छाए हुए कांग्रेस पार्टी को लेकर, क्योंकि अब कांग्रेस के अंदर भी G23 की बगावत के बाद में और भी कई बड़ी बगावतें शुरू हो जाएगी इन विधानसभा के चुनाव की टिकटॉक की घोषणा को लेकर। वहीं पीएम मोदी भी पश्चिमी बंगाल के अंदर दौरे कर रहे हैं, तो दूसरी ओर टीएमसी और असदुद्दीन ओवैसी की बीच में भी घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर लगातार बड़े से बड़े अपडेट भी सामने आ रहे हैं। वही दोस्तों, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद, जय हिंद।